अस्सलाम वालेकुम। दुबई वर्क वीजा की क्या कॉस्ट है या फिर यूए की किसी भी स्टेट का जो वर्क वीजा है उसकी क्या कॉस्ट है पाकिस्तानियों के लिए। बहुत से पाकिस्तानी इस बारे में सवालात पूछते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिरहम में उसकी क्या कॉस्ट आपको पड़ेगी अगर कोई बंदा आपको वर्क वीजा देने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको एक कंपनी का वर्क वीजा कितनी कॉस्ट में पड़ेगा और आपको जो एक आजाद वीजा है, जिसे बेसिकली तो आजाद वीजा कहा जाता है लेकिन होता वो भी कंपनी का ही है, उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अगर आपका कोई सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट यूए का वर्क वीजा अप्लाई करते हैं तो क्या वर्क वीजा आपका निकलेगा? तो यह बात है कि आपका निकलेगा। दूसरी बात यह है कि उस वर्क वीजा पे कंपनी को या फिर जो भी बंदा आपका वो वीजा अप्लाई कर रहा होता है उसको कितनी कॉस्ट आती है। एक नॉर्मल वर्क वीजा की जो कॉस्ट आती है वो बेसिकली 5,000 दिरहम तक जो है वो कॉस्ट आती है। किसी जगह पे जो है वो 4,500 दिरहम कॉस्ट है, किसी जगह पे 5,000 दिरहम है और किसी जगह पे जो है वो 5500 दिरहम कॉस्ट वीजा की आ जाती है, जो कि 2 साल का वर्क वीजा होता है। अब मैंने 3 रेट क्यों बता दिए, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जो भी बंदा आपका वीजा अप्लाई कर रहा है, अगर उसके लाइसेंस पे, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि उसके लाइसेंस पे 10 बंदों का वीजा लेने की यूए गवर्नमेंट ने परमिशन उसको दी हुई है, तो 8 बंदे उसने अगर पाकिस्तान के बुला लिए हैं, अब नेक्स्ट बंदा भी वो पाकिस्तान का बुलाना चाहता है जो कि 9 नंबर का बंदा होगा, तो इसलिए उसके वीजा की जो कॉस्ट आएगी वो 6,000 दिरहम तक भी जा सकती है। वो मैक्सिमम कॉस्ट आएगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि यूए गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप हमने आपको आपके जो कि बिजनेस लाइसेंस है या जो कि कंपनी लाइसेंस है उस पर अगर हमने आपको 10 बंदे के वीजा इशू किए हुए हैं, तो उस पर आपने क्या करना है कि आपने 10 में से 2 बंदे इंडिया से ले लेने हैं, 2 बंदे आपने पाकिस्तान से, 2 श्रीलंका से ले ले, फिलीपीन से ले ले, इस तरह से मिक्स करके आपने लेने हैं। आपने एक किसी भी इकट्ठी कंट्री से नहीं लेना। अगर आप किसी एक कंट्री से लेंगे तो फिर वीजा की कॉस्ट हम उसको बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो इसलिए वीजा की कॉस्ट फिर इतनी हो जाती है। अब बात करते हैं फ्री लॉन्च वीजा। फ्री लॉन्च वीजा जो कि एक आजाद वीजा होता है वो कितने में पड़ता है? फ्री लॉन्च वीजा जो है वो शुरू होता है 7,000 7,500 दिरहम से लेके 11,000 दिरहम तक आपको मिलता है। डिफरेंट तरह की लोग हैं, डिफरेंट तरह के ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे यूएई दुबई के अंदर कंपनीज ओपन की हुई हैं, वो आज़ाद वीज़े देती हैं, फ्री लॉन्च वीज़ा देती हैं और उसकी भी टाइमिंग 2 साल की होती है और वो आपको जो पड़ता है वो 7,000 दिरहम से लेके 11,000 दिरहम तक पड़ता है। कुछ लोग 8,500 दिरहम लेते हैं, कुछ लोग 9,000 लेते हैं, कुछ लोग 11,000 दिरहम लेते हैं। डिपेंड ऑफ यू, डिपेंड ऑफ योर कंपनी, डिपेंड ऑफ योर अरबाब जो आपको वीजा दे रहा है कि वो कितना ठीक है। लेकिन जब भी आप फ्री लॉन्च का वीजा लें, एक चीज का ख्याल करें, एक चीज को जरूर देखें, वो ये कि जो कंपनी या जो बंदा आपको वीजा दे रहा है क्या उस पर पहले भी कोई बंदे गए हुए हैं, क्या उसने जो ईयर टू ईयर अपना बिजनेस लाइसेंस है जो कि उसने रिन्यू करवाना होता है, क्या वो टाइम पे करवा रहा है। ये चीजें आपके लिए मोर इंपोर्टेंट होगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप यूए का विजिट वीजा लेते हैं उसकी क्या कॉस्ट होगी। यूए का 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का विजिट वीजा आपको कितने में मिलेगा। यूए का जो 1 मंथ का वीजा है जो कि विजिट वीजा है वो आपको मिलेगा 380 दिरहम से 420 दिरहम के करीब करीब। और उसके बाद आपको 2 मंथ का जो विजिट वीजा है वो 800 दिरहम के करीब करीब आपको मिलेगा। उसके बाद आपको जो 3 मंथ का विजिट वीजा है वो आपको, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको दुबई स्टेट देगी। दुबई स्टेट के अलावा 3 मंथ का वीजा जो है वो नहीं इशू होता। तो इस वीजे की कॉस्ट जो है वो 1200 से 1400 दिरहम के करीब करीब है। इतने में जो है ये आपको विजिट वीजे तीनों कैटेगरी के जो है वो आपको मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो फिर आप वीजा जो है वो अप्लाई करें यूए की स्टेट जो शारजा है या फिर अबू धाबी है और 2 मंथ का वीजा अप्लाई करें। 3 मंथ का वीजा निकलने के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। मजीद अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वो भी आप नीचे मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।